गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर्स एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर्स का नाम क्या है? एसिड, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। बेसिकली इस चैप्टर्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स के बारे में देखेंगे कि जो भी हम लोग सब्सटेंस, इडेबल सब्सटेंस जो भी खाते हैं, उस सब्सटेंस में कौन से एसिड है, कौन से बेस है। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम खा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि उसमें एसिड है कि बेस है? तो एक्चुअली हम लोग उससे पता करते हैं टेस्ट के थ्रू। कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग खा रहे हैं तो खाने के बाद एक पार्टिकुलर सब्सटेंस का एक अपना टेस्ट होता है कि नहीं? आप टेस्ट देखे भी हैं, कोई भी चीज अगर खाते हैं तो सभी सब्सटेंस का एक अपना पार्टिकुलर टेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं उस टेस्ट का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं उस टेस्ट का रीजन है कि एसिड बेस, मतलब उस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है, एसिड या फिर बेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो एसिड प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर सब्सटेंस खा रहे हैं तो कैसे जानेंगे कि उसमें एसिड प्रेजेंट है? तो एसिड प्रेजेंट होने का मतलब यह कि अगर वह सब्सटेंस का टेस्ट क्या है, अगर सॉर टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? सॉर टेस्ट है। दैट मींस उस सब्सटेंस में क्या है, उस सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट कम। नेक्स्ट है बेसेस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें बेस है? तो अगर हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं, अगर उसका टेस्ट क्या है, बीटर टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? बीटर टेस्ट है। तो हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारा सब्सटेंस क्या है, उस सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक्चुअल में देखा जाए कि एसिड्स होता क्या है, अगर इसको डिफाइन के टर्म में अगर देखा जाए तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस। एसिड कैसा है? केमिकल सब्सटेंस है। एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस which have sour taste। टेस्ट कैसा है? which have sour taste। एसिड का टेस्ट कैसा है? सॉर टेस्ट है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में। मतलब कोई भी हमारे एक लिटमस पेपर जो है, दो तरह के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और सेकंड रेड लिटमस पेपर। तो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप्ड करेंगे, एसिड एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, उसमें जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डिप्ड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा रेड, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू रेड। एक मिनट, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो क्या है, एसिड्स है। तो दो चीज से हमें पता चला। पहला, फर्स्ट क्या है, टेस्ट कैसा है, सॉर टेस्ट है। दूसरा क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद अगर स्पेसिफिक डिफिनीशन देखा जाए कि एसिड का और क्या डिफिनीशन हो सकता है, तो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में उनको घोलते हैं, तो घोलने के बाद वे हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करेगा? एसिड हाइड्रोजन आयन। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस वाटर मॉलिक्यूल में कुछ एसिड्स, जैसे सपोज दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें डिप कर रहे हैं। तो डिप करने के बाद क्या होता है, डिसॉल्व करेंगे तो एक जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा कौन, एसिड, तो H प्लस हाइड्रोजन आयन एंड Cl माइनस क्लोराइड आयन में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट होने लगेंगे, आयन में ब्रेक करने लगेंगे। ठीक है, क्या होंगे, आयंस में ब्रेक करेंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं। और इस Cl माइनस को क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन बोलेंगे। तो सिंपल वे में क्या हम लोग देखेंगे,
हम लोग ये देखिए कि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस को जब वाटर में इन वाटर में डिसॉल्व किया गया तो डिसॉल्व करने के बाद जो हमारा एसिड का H प्लस आयन है वो हाइड्रोजन आयन में क्या हो गया, डिसोसिएट कर गया, मतलब हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि एसिड्स है। क्या कहलाएगा, एसिड्स है। अगर बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, जब बेसिक सब्सटेंस को जब हम लोग वाटर इन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। सपोज दैट मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल में दूसरा सब्सटेंस क्या ले रहे हैं, बेस। जैसे सपोज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए क्या है, बेस है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही कॉस्टिक सोडा को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये Na प्लस सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, दो आयंस में टूट जाते हैं, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। किसमें, सोडियम आयन। तो बेसिकली अगर एग्जैक्ट डिफिनीशन देखा जाए तो हम लोग एसिड का क्या डिफिनीशन देखें, एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव शॉर्टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये तो बेसिकली आपका डिफिनीशन हो गया। लेकिन अगर हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में देखेंगे तो बोल सकते हैं कि एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस दे रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे। ठीक है, वाटर एक्वा से मिलके बना हुआ, एक्वा मतलब वाटर होता है। ठीक है, तो अगर वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा एसिड, और जब बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इससे आइडेंटिफाई होगा कि वो हमारा एसिड है और ये क्या है, आपका बेस है। ठीक है, अब कुछ हम लोग एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एसिड्स हो सकते हैं। देखिए एसिड का अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ सकता है, वीक एसिड भी आ सकता है। तो बेसिकली कुछ एक दो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वीक एसिड होंगे, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो विथ फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले जो हम लोग एसिड की बात करेंगे, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लेते हैं। तो आप कितने स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम जानते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड आप बताइए। आप पहले भी 8th क्लास 9th क्लास में आप पढ़े भी होंगे। फर्स्ट है आपका H2SO4, H2SO4, H2SO4 इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड HCl, ये भी एक एसिड है जिसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और बोल सकते हैं क्या, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट HI, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और भी ये सारे जितने भी हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये किस एसिड के कैटेगरी में आते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ वीक एसिड का भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज दैट एसिटिक एसिड का नाम सुने होंगे आप लोग, एसिटिक एसिड जो विनेगर में मिलता है हमें, इसका फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं कोई, CH3COOH। इसको कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, C2H4O2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, 2 कार्बन, देखिए यहां पे 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन यहां पे और 2 ऑक्सीजन है।
तो इसको कंबाइंड फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक करके अलग अलग भी लिख सकते हैं। सेकेंड है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? HCOOH। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। ये सब क्या है? ये सब वीक एसिड में आता है। ये किस कैटेगरी में आएंगे? वीक एसिड में आएगा। ये सब वीक एसिड है। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कोई भी एसिड्स की बात कर लें, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड, सभी एसिड H+ आयन रिलीज करेगा। लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे कि वीक एसिड जो होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको टाइप्स ऑफ एसिड में क्लासिफाई किया गया है। क्यों क्लासिफाई किया गया है? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करता है वाटर में। वाटर में क्या करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करेगा, जबकि वीक एसिड मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। मतलब H+ आयन में ब्रेक नहीं हो पाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल होंगे, कुछ एसिड जो वो हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन में ब्रेक करेगा, कुछ मॉलिक्यूल एज इट इज ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग इन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पूरी की पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन और जो भी निगेटिव आयन के टर्म में होगा वो ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद बेसिकली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये तो आपका एसिड था कि एसिड होते क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग खा रहे हैं तो खाने के बाद जो हमें टेस्ट प्रोवाइड होता है, तो उस टेस्ट से कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो अगर सॉर टेस्ट है तो एसिड, अगर बीटर टेस्ट है तो बेस। दूसरा हम लोग क्या टेस्ट इंडिकेटर के थ्रू भी आइडेंटिफाई किए एसिड और बेस को, कि लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। सपोज दैट दो कंटेनर हमारे, दो बीकर है, दोनों बीकर में कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, वो एसिड है या फिर बेस है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि उस दरवाजा को खोल दो। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं है कि किसमें एसिड है किसमें बेस है। ठीक है, तो उसके लिए एक इंडिकेटर यूज किया गया है। उस इंडिकेटर के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि विच वन इज द एसिडिक एंड बेस, कौन सा कंटेनर में एसिड है और कौन से कंटेनर में बेस है। तो उसके लिए लिटमस एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। वो इंडिकेट कराता है एसिडिक और बेसिक मीडियम को। तो वन बाय वन क्या करेंगे? दोनों कंटेनर में पहले ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन ऐड करेंगे। जैसे ही डिप्ड करेंगे कंटेनर के अंदर, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर फर्स्ट वाले कंटेनर में उसको ले गए, डिप्ट किए, तो कोई कलर में चेंजिंग नहीं आया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो एसिड नहीं है या बेस नहीं है। क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर एसिड को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब कोई भी चेंज नहीं आया, दैट मीन्स वो एसिड नहीं है। अब क्या करेंगे? दूसरे कंटेनर में ले जाएंगे। दूसरे कंटेनर में जैसे ही ले गए, इसका मतलब वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया। तो रेड में चेंज हुआ, इसका मतलब हम जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड है उसमें। तो इस तरह से इंडिकेटर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि विच वन इज एसिड एंड बेसिस। और भी इंडिकेटर्स है, और भी इंडिकेटर की बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे मिथाइल ऑरेंज भी है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में अगर एसिड में या बेस में मिथाइल ऑरेंज को जब डिप्ट किया जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप अगर एसिड में हम लोग लेते हैं तो उसका कलर क्या हुआ? कलर से ही पता चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग एसिड में डिप्ट करेंगे सम अमाउंट ऑफ ड्रॉप्स, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। कैसा कलर देगा? रेडिश कलर देगा। ठीक है, लेकिन जैसे मिथाइल ऑरेंज को बेस में ले जाएंगे तो कैसा कलर देगा? एक मिनट
मिथाइल ऑरेंज, कलर भी वैसा ही ले लिए। जैसे ये कन्वर्ट, जैसे ही एसिड में इसको डिप करेंगे कुछ सम अमाउंट ऑफ ड्रॉप, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है? एसिड है। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही एसिड में डिप करेंगे कैसा कलर देगा? रेड कलर। बट बेस में अगर इसको डिप करेंगे तो कैसा कलर देगा? येलो, येलो कलर। एक और इंडिकेटर है, लिटमस पेपर को भी यहीं पे मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए आपका ब्लू लिटमस पेपर है। कैसा लिटमस पेपर है? ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर। एसिड में जैसे ही डिप करेंगे इसको किस में कन्वर्ट होगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? रेड में चेंज कर जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर रेड में। लेकिन बेस में अगर इसको डिप करेंगे नो चेंज। क्या लिखेंगे यहां पे? नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नो चेंज, जैसा लिटमस पेपर था वैसा ही रह जाएगा बेस में। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर की बात करें, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर एसिड में क्या हो जाता है? नो चेंज। यहां क्या होगा? नो चेंज। इसमें भी नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसा रेड लिटमस पेपर है वैसा ही एसिड में आपको दिखेगा। ठीक है, बट जैसे ही बेस में इसको हम लोग क्या करते हैं? बेस में जैसे ही डालेंगे, ऐड करेंगे, ये पिंक कलर देने लगता है। कैसा कलर देने लगता है? पिंक। चलिए, कलर नहीं है, पिंक कलर शो करता है। तो ये आपका, सॉरी, ये ब्लू रेड लिटमस है ना, सॉरी, ये आपका रेड, जो रेड है ओके, किस में? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। चलो, कहां पे? कौन सा है? अच्छा अच्छा, यहां पे। चलिए, यहां पे रेड लिटमस पेपर है। हम फिनोफ्थेलिन की बात कर लिए थे। यहां पे रेड लिटमस पेपर है। रेड लिटमस पेपर को जैसे ही एसिड में डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई कलर नहीं देगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर को जैसे ही बेस में करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, ब्लू कलर में। अब एक और इंडिकेटर होता है, फिनोफ्थेलिन। कौन सा इंडिकेटर है? फिनोफ्थेलिन। एक कलरलेस होता है, वाटर के जैसा, कोई कलर नहीं होता उसका। लेकिन जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का जो डब्बा होता है एक लिक्विड के फॉर्म में, ये जो मिथाइल ऑरेंज है या फिनोफ्थेलिन, ये सब लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ये लिटमस पेपर जो है पेपर की तरह आपको दिखेंगे, एक फ्लैट रेक्टेंगुलर टाइप का पीसेस रहेगा, टुकड़ा, उस पर ढेर सारे कंबाइंडिंग रहते हैं पीसेस। तो एक लास्ट हमारा इंडिकेटर है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन, अब देखिए फिनोफ्थेलिन में क्या होता है, जैसे ही एसिड में डिप करेंगे कुछ अमाउंट ऑफ ड्रॉप, तो इसका जो कलर होता है कलरलेस हो जाता है, कोई कलर नहीं देता है, कलरलेस होता है। कैसा कलर देगा? कोई कलर नहीं देगा, कलरलेस रहेगा। ठीक है, जैसा आपका फिनोफ्थेलिन का कलर है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेस में इसको डिप करेंगे तो यह आपका हो जाता है पिंक कलर में। पिंक में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस इंडिकेटर के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन इस इंडिकेटर का आखिर यूज क्यों किया गया? हम लोग टेस्ट करके भी तो बता सकते थे, सॉर टेस्ट तो एसिड, बीटर टेस्ट तो बेस, आखिर इसको क्यों लाया गया? तो ऐसा थोड़े है कि सारे चीज को हम लोग खा करके ही टेस्ट करके बता सकते हैं कि एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करिएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड को तो खाइएगा नहीं ना, आप स्ट्रॉन्ग एसिड को पी करके नहीं ना बता सकते हैं। अगर आप पीजिएगा तो आप भी, आपकी कहानी समाप्त हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पीजिएगा तो इसी के लिए इंडिकेटर यूज किया गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर का यूज किया गया है। और इस इंडिकेटर से हमें पता चलेगा कि वह सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है। मान लीजिए वीक सब्सटेंस को तो हम लोग इडेबल खा करके हम लोग पता कर सकते हैं कि विच वन इज द एसिड या बेस।
लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उसको कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए इंडिकेटर यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? इंडिकेटर यूज किया गया है, और इस इंडिकेटर के थ्रू हम लोग को पता हो जाएगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। कैसे? क्योंकि कलर चेंज देता है। अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डिप करेंगे तो रेड कलर, मिथाइल ऑरेंज को अगर बेस में करेंगे तो येलो कलर। नेक्स्ट है ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में तो रेड, ब्लू लिटमस पेपर को बेस में तो नो चेंज, कोई कलर नहीं देगा। रेड लिटमस पेपर एसिड में नो चेंज, बट बेस में क्या करेगा? ब्लू। नेक्स्ट है फिनोफ्थेलिन, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक देता है। तो ये आपके इंडिकेटर है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आइडेंटिफाई करता है। ऐसा नहीं केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ही बता सकता है, ये बताएगा वीक एसिड वीक बेस को भी आपको कलर दे सकता है, लेकिन बेसिकली इंडिकेटर यूज किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के लिए। कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप उसको टेस्ट करके तो नहीं पता कर सकते हैं ना, वो आप तुरंत बर्निंग सेंसेशन देता है, तुरंत जल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो भी हाईली एसिडिक है या जो भी हाईली बेसिक है वो थोड़ा सा आप बर्निंग सेंसेशन देता है, ज्यादा आपको स्किन भी जल सकता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आपके बॉडी पे स्किन पे हो, सेल को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। एसिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हम लोग दे सकते हैं? दे हैव सॉर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है। दे हैव सॉर टेस्ट। और क्या प्रॉपर्टीज दे सकते हैं? एसिड टर्न ब्लू लिटमस इंटू रेड, इंटू रेड। ब्लू लिटमस किस में चेंज होगा? रेड लिटमस में। नेक्स्ट, ऑल एसिडिक सॉल्यूशन, ऑल एसिडिक सॉल्यूशन, ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि एसिड जो भी एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें आयंस प्रेजेंट है, और आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और जहां पे आयंस प्रेजेंट नहीं है, आयंस नहीं है जिस सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहला सकता। इसलिए जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पीएच वैल्यू की बात किए थे हम लोग। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू का जो रेंज होता है 0 से 14 होता है। क्या होता है? 0 to 14, 0, 7 and 14। अगर लेस देन 7 है, क्या है? लेस देन 7, लेस देन 7 तो आपका क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अगर ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 क्या कहलाएगा? ये बेस। और जो यहां पे 7 दिख रहा है ना, ये न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। तो ये आपका पीएच रेंज है 0 से 14। अगर लेस देन 7 एसिडिक, जितना लेस देन 7 होगा, अगर मान लीजिए किसी एसिड का पीएच वैल्यू है किसी का 1 और किसी का 2.5, तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा वो मोर एसिडिक कहलाएगा। लेकिन बेस में क्या होगा? जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए किसी बेस का पीएच वैल्यू 12 है और किसी बेस का पीएच वैल्यू 8 है, तो कौन मोर बेसिक कहलाएगा? जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा है। लेकिन एसिड में हम लोग क्या देखें? जिसका पीएच वैल्यू कम है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे।
पीएच वैल्यू का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, ताकत, पावर, कि पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो पावर है किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो एसिड में क्या होता है कि पोटेंशियल हाइड्रोजन जो होते हैं, ठीक है, वो इसमें ज्यादा होते हैं एसिड में। तो 0 से 7 से 0 जब आएंगे तो वो क्या होंगे, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जैसे ही 7 से ग्रेटर जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, तो ये आपके बेसिक कैरेक्टर को बताता है, मोर बेसिक कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो एक आपका कैरेक्टरिस्टिक से भी आ सकता है कि एसिड का पीएच वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7, और जितना कम होगा पीएच वैल्यू उतना मोर एसिडिक, जितना पीएच वैल्यू ज्यादा होगा 7 से वो मोर बेसिक। ठीक है, तो पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू लेस देन 7, पीएच वैल्यू क्या है, लेस देन 7। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है क्या, और भी लिख सकते हैं, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड क्या होता है, एसिड्स आर कोरोसिव नेचर। और लिख सकते हैं क्या, दे रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर, दे रिलीज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन H प्लस आयन, दे रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर। वाटर में क्या रिलीज करेंगे, H प्लस आयन, और H प्लस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। देखिए हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये ड्यूल नेचर शो करता है, मेटालिक भी और नॉन मेटालिक भी। लेकिन जब मेटल्स में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, और जो भी मेटल्स हैं जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज होता है उस एटम के ऊपर। तो H प्लस आयन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। बट H माइनस को क्या बोलेंगे, H माइनस का मतलब क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, गेन किया, तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयंस बोलेंगे। तो इसलिए हाइड्रोजन ड्यूल नेचर शो करता है, पीरियोडिक टेबल में इसको कहीं भी फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन और H माइनस का मतलब क्या हुआ, हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो जैसा जरूरी पड़ता है हाइड्रोजन को वैसा बिहेव करता है। हाँ, प्लस और माइनस, प्लस होगा तो हाइड्रोजन और माइनस होगा तो हाइड्राइड। अब देखिए क्यों हाइड्राइड बोल रहे हैं, हाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं इस चीज को समझिएगा। ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स। इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1, क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9, 2 and 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 and 7। क्लोरीन का 2, 8, 7। ठीक है, अब देखिए आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। ये स्टेबल होना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा, अभी ये स्टेबल हो गया क्या, ये भी 2, 7 के फॉर्म में, दैट मीन्स अनस्टेबल फॉर्म में है। फ्लोरीन क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, तो 2 and 8 बन जाता है। नेक्स्ट क्लोरीन की बात कर लेंगे, निगेटिव आयन कैसे आया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। अभी क्या करेगा,
ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, स्टेबल होगा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 7 से अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2 8 8। अभी क्लोरीन किस फॉर्म में है, अभी अनस्टेबल फॉर्म में है, क्या है अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ये भी है अनस्टेबल, बट स्टेबल कब हुआ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, तो इसको बोलेंगे स्टेबल एटम। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जितने भी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल होना चाहेंगे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में देखिए अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आ गया, दैट मींस ये स्टेबल एटम है। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया इसीलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए फ्लोरीन पे -1 चार्ज भी ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंगल निगेटिव भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आपका हाइड्रोजन भी क्या है इसी ग्रुप का एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन बताया कि ड्यूल नेचर शो करता है, जब जरूरी पड़ता है तो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, जरूरी पड़ेगा तो ग्रुप नंबर 17 में भी जाएगा। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में जा रहा है तो H+ के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। अगर ग्रुप नंबर 17 में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। और एक्सेप्ट करके इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, अभी भी ये अनस्टेबल है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, तो डुप्लीकेट कंप्लीट करके स्टेबल होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले 1 था, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन करने से क्या बन गया इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में देख चुके हैं KLMN में कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 18 एंड 32, जो कि हम लोग 2n² से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, जो बोरबरी साइंटिस्ट के थ्रू दिया हुआ एक फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग डिफरेंट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेबिलिटी टर्म था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, ऐसे जनरली हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या हुआ, चलिए पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 बाय 1 करके देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को ही एक और नाम से जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का अदर नेम क्या बताए थे, याद आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हटाते हैं ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले पार्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कैसा एसिड है, नेचुरल, नाम से ही पता चल रहा है नेचर से एग्जिस्ट हुआ होगा, ठीक है। दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल, जो एसिड प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं, फॉर्मिक एसिड, जो भी आपका एंट स्ट्रिंग है या नेटल स्ट्रिंग है उसमें आपका फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड आपका लेमन में, ऑरेंज में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कर्ड या सॉर मिल्क में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट और भी देख सकते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, टोमेटो में होता है, टोमेटो में। टैनिक एसिड, टैनिक एसिड की बात कर लें, टी में होता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक,
सॉफ्ट, एक मिनट सॉरी, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, यस। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल है। अब जितने भी एसिड का एग्जाम्पल दिए, क्या इन सारे एसिड जो भी सोर्सेस हैं, इन सभी सोर्सेस को हम लोग खा सकते हैं कि नहीं? टोमेटो को खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, तो क्या ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है? नहीं। तो ये नेचुरल एसिड जो होते हैं, ये कैसा एसिड है? प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन्ड होने वाले एसिड है, ठीक है। इनसे हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए आज का क्लास यहीं पे द एंड करते हैं। थैंक यू।